हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। भगवान के बालपन के विषय में यहाँ चर्चा चल रही है। तो आगे कहते हैं, राधा रमन के यारो अजब जाए गौर थे, लड़कों में वह कहाँ जो उनमें तौर थे। आप ही वह प्रभुनाथ थे, आप ही वो दौर थे, उनके तो बालपन में ही तेवर कुछ और थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो यहाँ पर नज़ीर जी कह रहे हैं कि लड़कों में वे कहाँ है जो उनमें तौर थे। तौर यानी कि उनकी लीलाएं, उनका चलने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनके बात करने की जो शैली थी, और बालपन में कुछ और ही तेवर थे। बालपन में ही देखो अगासुर, बकासुर, पूतना, इन जैसे जो असुर थे वो कृष्ण ने मार दिए। तो वो कह रहे हैं कि बालपन में ये भगवान के इस ढंग के हाव भाव, उनकी शैली, तेवर मन होता है ना, कहते बड़े बड़े इसके तेवर देखो कैसा है, यानी उसके चलने बोलने का ढंग, ये सब काम कैसे कर रहा है। तो कहते हैं वो कुछ और ही तेवर थे उनके। तो आप ही वो प्रभुनाथ थे, प्रभु माने स्वामी, वो स्वामी थे, वो सब कुछ हैं, पर केवल क्या है, नंद और यशोदा के प्रेम के वशीभूत होकर के वह ब्रज में आए हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं इस भौतिक संसार में, उनके साथ लीला करने के लिए आते हैं और संसार के लोगों को ये दिखाते हैं कि देखो भक्त और भगवान का क्या संबंध है, कैसे वात्सल्य भाव है, दास भाव, सखा भाव, माधुर्य प्रेम, गोपियों का प्रेम कैसा है, एक भक्त का प्रेम क्या होता है, वह भगवान के लिए क्या क्या त्याग देता है। होता है यूँ तो बालपन हर त्रिफल तिफल का भला, पर उनके बाल भर में तो कुछ और ही भेद था। इस भेद की भला जो किसी को खबर है क्या, क्या जानने अपने खेलने आए थे क्या कला। वो कहते हैं होता है यूँ तो बालपन हर तिफल का भला। तिफल का मतलब कि हर किसी का भला था। भगवान ने अगासुर बकासुर को मारा तो भी उनका उद्धार किया। गोवर्धन पर्वत उठाया तो ब्रजवासियों को उद्धार किया, और जो इंद्र था उसके अहंकार का मान मर्दन किया। और उनके बालपन में तो कुछ और ही भेद था। तो जन साधारण या ब्रजवासी वह समझते थे कि ये कोई महापुरुष है, या इसके ऊपर नारायण की कृपा है, हम नारायण के भक्त हैं तो इसके ऊपर नारायण की कृपा है जो इस तरह के असुर मारने आते हैं इसे, और इसकी रक्षा हो जाती है। और इस भेद की भला किसी को क्या खबर है। तो इस भेद की तो किसी को खबर ही नहीं थी। अगर खबर हो जाती भेद की कि ये स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, तो फिर वो लीला में आनंद ही नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई मित्र हो, हम किसी को मित्र बना लें, उसके साथ हास प्रयास चल रहा है, एक साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे मित्र लोग होते हैं। आपस में मित्र लोग कई बार गालियाँ भी देते हैं, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि ये तो स्वयं प्रधानमंत्री है जो छिप करके हमारे पास रह रहा है, या इस देश का राजा, या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो तुरंत हमारा भाव बदल जाएगा। हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और एक दूरी बना करके चलेंगे कि भाई इतना बड़ा व्यक्ति है,
और ये सोचेंगे कि हमने इसके साथ कैसा व्यवहार किया। अर्जुन भी तो भगवान से भगवत गीता में यही कह रहे हैं। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। असित देवल नारद व्यास ये सब ऋषि आपको क्या कर रहे हैं, आप पर ब्रह्म परमेश्वर हो, भगवान हो, आपको ये कह रहे हैं, मैं भी ये स्वीकार कर रहा हूँ। तो अर्जुन का मैत्री भाव क्या हो गया, एकदम से छिप गया, जैसे भगवान के साथ वो हास प्रयास कर रहा था अर्जुन। तो अर्जुन कहते हैं कि हमने हास प्रयास में आपसे क्या है कि अशिष्ट व्यवहार भी किया, यानी कि भाई आपको बोला ये करो वो करो। भगवान तो देखिए अर्जुन के सारथी बने थे, तो सारथी को जब युद्ध हो रहा हो तो उस समय विशेष करके सारथी को मुंह से नहीं बोला जाता कि भाई इस दिशा में चलो या इस दिशा में चलो, नहीं। सारथी को क्या, सारथी बैठा होता है, उसकी पीठ जो उसका स्वामी होता है उसकी तरफ होती है। जैसे आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो गाड़ी में जो ड्राइवर है आप उसकी पीठ आपकी तरफ होती है और आप पीछे बैठे होते हैं। तो वैसे ही रथ में होता है, रथ में अर्जुन पीछे बैठते थे, तो भगवान को ये नहीं कहते थे इधर चलो उधर चलो। कई बार वो भगवान को पैरों से भी मारते थे, यानी कि जैसे अगर सीधे तरफ दिशा में चलना है तो भगवान के सीधे कंधे की तरफ वो अपने पैर लगाते थे, तो भगवान समझ जाते थे कि भाई सीधी दिशा में चलना है। या बाएं चलना है तो बाएं में क्या उल्टा पैर लगाते थे। तो अर्जुन भयभीत हो गए जब भगवान का रूप देखा, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कुछ गलत व्यवहार भी किया, आपको असभ्य भाषा बोली, तो आप क्षमा कर दीजिए। तो क्या होगा, वो अर्जुन का जो प्रेम है वो एक तरह से छिप गया। तो ये यहाँ पर भक्त कह रहे हैं कि अगर उनका भेद जान जाते ब्रजवासी कि भाई ये तो स्वयं कृष्ण भगवान है, तो क्या माता यशोदा उन्हें बांध पाती? क्या नंद महाराज ये कहते कि हे मेरे पुत्र मेरे चरण पादुका लाओ, और भगवान चरण पादुका सिर पर रख कर के लाते थे, तो वो नहीं कह सकते थे ना अगर उनको पता चले स्वयं नारायण है। तो ऐसे जाने अपनी खेल ने क्या आए थे कला, तो कह रहे ऐसे न जाने अपनी कौन सी कला खेलने आए थे भगवान। तो भगवान एक ही कला खेलने आए थे, भक्त के साथ लीला करने। भगवान कभी भी असुरों को मारने नहीं आते। हम सोचते कि वो कंस का या पूतना, तृणावर्त, बाणासुर इन सब को मारने के लिए आए, नहीं। भगवान आए थे केवल और केवल नंद यशोदा के प्रेम के वश में, ब्रजवासियों के प्रेम के वश में, और सृष्टि को ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा भक्त और मेरा कैसा संबंध है। हम मंदिर में जाते हैं तो दूर दूर खड़े रहते हैं कि भगवान है, मन में एक भय रहता है और एक भेद भी रहता है। भेद ये रहता है भगवान है तो हम थोड़ा दूर रहते हैं, कोई अपराध ना हो जाए भगवान से। लेकिन अगर वहीं पर हम भगवान से मित्रता वाला संबंध करें तो भगवान को कुछ भी बोल देते हैं। ब्रज में एक गवरिया बाबा थे, आज से 60-70 वर्ष पूर्व घटना है। बांके बिहारी मंदिर में जाते थे तो पैर कृष्ण की तरफ करके बैठ जाते थे, बांके बिहारी जी की तरफ पैर करके फैला करके बैठ जाते थे, और उनको सारे भी बोलते, सारे मतलब साला बोला करते थे, गाली देते थे। तो मैत्री जो प्रेम है, प्रेम में भक्त और भगवान का एक अलग संबंध होता है। भगवान बोलते हैं कि मुझे वेद की स्तुति इतनी अच्छी नहीं लगती जितना कि कोई भक्त मुझे प्रेम से किसी नाम से बुलाता है, या कोई अगर ऐसे वो असभ्य भाषा का भी प्रयोग करता है प्रेम के वश। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो जब जगन्नाथ जी को बाहर लाते हैं और जगन्नाथ जी नहीं चलते तो उड़िया लोग, जो पंडा लोग हैं, जगन्नाथ जी के डंडा भी मारते हैं, छोटी छोटी छड़ी होती है पतली पतली, और अपनी भाषा में उनको गालियाँ भी देते हैं। कहते हैं कालिया चल, यानी भगवान को काला कहते हैं, अरे कालिया चल। तो इंद्र नहीं बोल सकते, ब्रह्मा नहीं बोल सकते, शिव जी नहीं बोल सकते ऐसा, लेकिन एक भक्त वो बोल सकता है। गोपियाँ बोलती थी अरे लंगर,
दारी के, ऐसे भगवान को बोला करती थी। और भगवान ये सुन करके अति आनंदित होते थे, भगवान को क्रोध नहीं आता था। तो हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, उन्हें भगवान कम और अपना मित्र, अपना सखा, अपना स्वजन, अपना पति या कोई ऐसा कुछ उन्हें मान लेना चाहिए, उनसे संबंध बनाना चाहिए। तो देखिए हमारा उनका प्रेम जो होगा दिव्य प्रेम होगा। हरे कृष्णा।